ठीक है, तो यार शुरुआत करते हैं। आज क्या करेंगे, जो स्कैटरिंग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स 2 के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हमारी ट्यूटोरियल शीट से। जो ट्यूटोरियल नंबर 6 एंड ट्यूट 7 है वो क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, उसके बाद PYQs के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि स्कैटरिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके ट्यूट के क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ट्यूटोरियल शीट 1 का। ये तो आप सबका पास होगा गूगल क्लासरूम पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फॉर अ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल द सॉल्यूशन फॉर वेव फंक्शन गिवन बाय स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज दिस, which is a product of radial part and legendary polynomial. In the limit r tends to infinity, the asymptotic form of the wave function becomes given है, where f theta is scattering amplitude, and we write the form of r as this, where delta L is the phase difference. Using above two equations, obtain legendary polynomial expansion of f theta. f theta क्या होता है, scattering amplitude, तो हमें f theta निकालना है above 3 एक्सप्रेशन से। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सो दिस इज ट्यूट 6 प्रॉब्लम 1 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में जो पहले गिवन है वो देखते हैं पहले। एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड, ये क्या होता है, इंसिडेंट प्लेन वेव इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स। हम पहले इंसिडेंट वेव को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स। वो क्या होता है, e raised to power आयोटा के जेड। इसको हम कैसे लिखते हैं, समेशन एल in summation from 0 to infinity I power L 2L plus 1 JL KR, this is R, and PL cos theta। ये क्या होती है, हमारी इनकमिंग वेव की इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ये आपको याद होनी चाहिए। जहाँ पे JL KR क्या होता है, स्फेरिकल बेजल फंक्शन। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल बेजल फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, एट r टेंड्स टू इंफिनिटी। ये हमें लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में। सो JL KR विल बिकम sin KR माइनस पाई बाय 2L अपॉन KR। ये ऐसे चेंज हो जाएगा एट r टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड is summation L tends from 0 to infinity I power L 2L plus 1, यहाँ पे क्या रख देंगे, साइन KR माइनस पाई बाय 2L अपॉन KR टाइम्स PL cos थीटा। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो जो क्वेश्चन में, इस इक्वेशन को इतना ही रखते हैं। लेट्स से कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन में जो गिवन है फंक्शन साई विच इज अ फंक्शन ऑफ r कॉमा थीटा इज कितना है, समेशन L ending from 0 to infinity AL sin KR minus pi by 2L delta L upon KR times PL cos थीटा। एंड जहाँ पे जो ये टर्म है AL टाइम्स साइन दिस टर्म, दिस इज RL ऑफ R। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप इस साइन को आप एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिख सकते हो। साइन थीटा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आई थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल आई थीटा अपॉन 2i। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखता हूँ। तो ये कितना आएगा, L टेंडिंग फ्रॉम 0 to infinity AL एक्सपोनेंशियल आई
ये जो इसके अंदर है के आर माइनस 5/2L, के आर माइनस 5/2L प्लस डेल्टा L माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के आर माइनस 5/2L प्लस डेल्टा L। ठीक है, इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे, 2i, एंड यहाँ पे के आर था तो के आर भी आएगा। ठीक है, के आर एंड हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे पी एल कोस थीटा। अब देखो क्वेश्चन में जो हमें लिमिट्स गिवन है आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इस लिमिट में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे जब इन्फिनिटी रखो तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, वो टर्म उसमें 0 होगी, बस ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ, साई आर थीटा in terms of incoming wave, exponential I kz incoming wave plus 1 over r f theta exponential I kr। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, साई आर थीटा क्या होगा एट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इन, इट कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स, exponential I kz incoming wave plus reflected wave। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही थी ना ये साई आर थीटा, इसमें थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको, इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमने पार्ट 1 में यहाँ पे लिखी थी ये रही, उसको हमने साइन के आर जे एल के की वैल्यू रखी थी, ये इक्वेशन 1 को यहाँ पे पुट करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 साई आर कोमा थीटा कितना हो जाएगा, समेशन L varying from 0 to infinity I power L 2L plus 1 sin kr minus pi by 2L plus delta L upon 2I kr PL cos theta। ठीक है, एंड माइनस में क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म, माइनस में भी एक टर्म आएगी ना इसमें, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस 1 अपॉन आर एफ थीटा ई रेज टू पावर आयोटा के आर। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलते हैं लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को। देखो जब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे आप, इसको और इसको, तो क्या आएगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो जब आप इक्वेट करोगे तो मैं उस टर्म को सेपरेट लिखता हूँ, 1 अपॉन आर एफ ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल, क्योंकि उसके अंदर क्या है एफ थीटा जो कि मेरे को कैलकुलेट करना है। तो एफ थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर कितना होगा, वो टर्म लिखोगे आप इक्वेशन नंबर 2, समेशन एल इज 0 to infinity ए एल एक्सपोनेंशियल आई के आर माइनस पाई बाई 2L एंड यहाँ पे कितना पी एल कोस थीटा
अपॉन पी एल कोस थीटा एंड यहाँ पे प्लस डेल्टा एल भी है, प्लस डेल्टा एल अपॉन 2i/kr। ठीक है, ये तो होगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब माइनस करोगे ये वाला पार्ट, क्योंकि हमने उस टर्म को रखा है तो ये पार्ट इधर माइनस हो जाएगा। समेशन एल वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity i पावर l एक्सपोनेंशियल i kr माइनस π/2l प्लस डेल्टा एल अपॉन, सॉरी इसमें डेल्टा एल नहीं है, राइट, जस्ट अ सेकंड, हाँ इसमें डेल्टा एल नहीं है, डेल्टा एल अपॉन 2i/kr इंटू, दो टर्म्स बची हुई हैं क्या, एक तो 2l प्लस 1 ये, और दूसरा क्या बचा हुआ है, pl cos थीटा, है ना, pl cos थीटा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, जस्ट दोबारा से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया साइन को। हाँ तो अब क्या देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब देखोगे इस टर्म को पहले हमें एफ थीटा निकालना है। ठीक है, तो सब बाकी जो सब टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में उनको एलिमिनेट करते हैं। सो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस आई के आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर भी कट जाएगा, तो हमारे पास एफ थीटा आ जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय r टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस आई के आर। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, देखो एफ थीटा बचेगा सिर्फ यहाँ पे, इसको जब r से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में भी r है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो जो बचेगा मैं वो लिख रहा हूँ, L is equals to from 0 to infinity AL एंड इनको भी कैलकुलेट करते हैं। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 2ik है, 2ik है, तो 2ik से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म को, 2ik, तो इसका डिनोमिनेटर भी फिनिश हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड से वो भी कट जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या बचेगा, AL बचेगा सिर्फ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल i माइनस π/2l प्लस डेल्टा एल। ठीक है, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ क्या बचेगा, pl cos थीटा। इसमें क्या बचेगा, i इंटू एल, ये टर्म बताता हूँ अभी कहाँ से आई है, 2l प्लस 1 pl cos थीटा। देखो यहाँ पे जब इसको एक्सपोनेंशियल माइनस आई के आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल कितना बचेगा सिर्फ अंदर, माइनस आई π/2l। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिखा है, माइनस आई की पावर एल। ठीक है, ये रिजल्ट है, आपको यहाँ पे यूज करना है। जब इतना आप कर लोगे तो आगे क्या आएगा देखो, एंड एक और रिजल्ट आपको यूज करना है कि आई पावर एल इंटू माइनस आई पावर एल कितना होता है, 1 होता है। सो ये दोनों कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सो एफ थीटा कितना है मेरे पास, एफ थीटा इज 1 अपॉन, ये यहाँ पे भी तो आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ r कैंसिल होगा और एक्सपोनेंशियल आयोटा कैंसिल होगा, 2i तो आएगा ना, 2ik। सो 2ik को अब मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ, सो 2ik फ्रॉम 0 to infinity al एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा l। ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा,
एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई बाय 2 एल को माइनस आई पावर एल लिख देता हूँ, ये आई, ठीक है, एंड माइनस 2l प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, एंड बाहर क्या ले लेता हूँ मैं, पी एल कोस थीटा को बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। हाँ, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है कि पुट ए एल इज इक्वल टू 2l प्लस 1 2l प्लस 1 आई पावर एल एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा, ठीक है। तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ए एल की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ थीटा इज 1/2ik टू एल प्लस 1, ठीक है, एंड कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा डेल्टा एल माइनस 1 इंटू पी एल कोस थीटा। देखो जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना ए एल को, 2l प्लस 1 आई पावर एल, सो आई पावर एल इंटू माइनस आई पावर एल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल, तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा डेल्टा एल, जिसको कि मैंने ऐसे लिखा है। और मगर मैं इसे इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस क्वांटिटी को 2i एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल इंटू साइन डेल्टा एल, इसको आप कर सकते हो। देखो साइन को एक्सपोनेंशियल की टर्म में कन्वर्ट करोगे और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। सो ये आपको एक रिजल्ट यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। सो हमारा जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आया एफ थीटा, वो कितना आया फाइनली, जब आप 2i रखोगे इसकी जगह पे क्या रखोगे आप, 2i इंटू दिस, तो ये 2i कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो कितना बचेगा सिर्फ 1/k समेशन, ठीक है, 2l प्लस 1 एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल कोस थीटा, ठीक है। तो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेट के जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप सिंपली इस एक्सप्रेशन से सोल्व कर सकते हो, अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस को। सो ये क्या आ गया हमारे पास, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। कोशिश करना कि एक्सप्रेशन याद हो जाए तो आसान रहेगा। जस्ट बेसिकली हमने इसकी डेरिवेशन करी है। अब क्या कहते हैं, दिस वाज पार्ट फर्स्ट पार्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। पार्ट बी में क्या कहता है, फाइंड द टोटल क्रॉस सेक्शन। तो टोटल क्रॉस सेक्शन से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कितना है हमारे पास। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कितना होता है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मोड स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जिसको कि हम डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से लिखते हैं, वो कितना होता है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मोड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मोड स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। एंड
टोटल क्रॉस सेक्शन कितना होता है? टोटल क्रॉस सेक्शन उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा टी। वो क्या होता है? इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को ओवर होल सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है। एंड 0 to पाई 0 to 2 पाई, क्योंकि जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है ये एफ थीटा फाई का फंक्शन होता है। तो जब आप टोटल क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो इंटीग्रेशन किस पे करोगे? ओवर थीटा एंड फाई। देखो अब डी ओमेगा क्या होता है, डी ओमेगा कैसे लिखते हैं? देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप, ये जस्ट ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है। आप लाइन एलिमेंट कैसे लिखते हो? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर थीटा फाई के अंदर क्या होता है? डी आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई कैप, ठीक है। ये लाइन एलिमेंट होता है। लेकिन जब आप एरिया एलिमेंट निकालते हो तो ये वाली जो टर्म होती है जीरो होती है, तो इसका एरिया एलिमेंट कितना आता है? डी ए इज आर स्क्वायर साइन थीटा एंड डी थीटा डी फाई, ठीक है। डी थीटा डी फाई एंड डी सिग्मा डी ओमेगा क्या होता है? इज डी ए अपॉन आर स्क्वायर। कैसे कर? देखो सॉलिड एंगल क्या होता है? किसी भी पॉइंट से 3D के अंदर जो एंगल सबटेंड होता है 3 डायमेंशनल, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? डी ओमेगा, सॉलिड एंगल। तो ये क्या होता है? दिस एरिया एलिमेंट, दिस इज डी ए एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा? देखो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डी ओमेगा को साइन थीटा डी फाई ये लिखूंगा, ठीक है। तो देखो, तो ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जीरो टू पाई डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा एंड डी फाई का अलग से इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है एफ थीटा उसके अंदर कहीं भी फाई की टर्म नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 पाई। 2 पाई को आप बाहर लिख सकते हो। सो 2 पाई 0 टू पाई डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। रख देते हैं अपने, इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? उसका मोड एंड देन स्क्वायर। सो लिख लेते हैं एक बार उसको। डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इज 1/k का मोड स्क्वायर बाहर लोगे तो 1/k स्क्वायर 12 + 1 साइन डेल्टा एल पी एल कोस थीटा, है ना, पी एल कोस थीटा, इसका मोड स्क्वायर। क्योंकि जब आप इस टर्म का मोड स्क्वायर लोगे तो वो क्या होता है? इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। तो ये आया हमारे पास डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो 2 पाई हमारे पास ऑलरेडी था। ये टर्म जब इंटीग्रेट करोगे तो 1/k स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? 0 टू पाई इस टर्म का, है?
2l+1 साइन डेल्टा एल एंड यहाँ पे है PL cos थीटा मोड स्क्वायर, और बाहर क्या है साइन थीटा डी थीटा, ये वाला साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है इस पूरी टर्म का यहां से लेके ये कितना होता है 2/2l+1, तो रख देंगे यहाँ पे। ये नॉन रिजल्ट है, ठीक है, काफी क्वेश्चंस में यूज होता है। इसको याद रखना कि जब भी 2l+1 साइन डेल्टा एल PL cos थीटा का मोड स्क्वायर एंड देन साइन थीटा डी थीटा है तो उसका 2/2l+1 होता है। सो हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन कितना आया 2π/k²। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, जब आप इसका मोड स्क्वायर लोगे ना PL cos थीटा का, तो PL प्राइम cos थीटा एक टर्म आएगी एंड इसका पूरे का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सॉरी, ये होता किसका है, देखो इंटीग्रेशन 0 to π PL cos थीटा PL प्राइम cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, मतलब इस टर्म का एंड इन दो टर्म्स का, इसमें 2l+1 और साइन डेल्टा एल नहीं होता, तो इनका इंटीग्रेशन कितना होता है 2/2l+1। तो रखते हैं यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली टर्म तो आएगी ना, (2l+1 साइन डेल्टा एल), इसका मोड स्क्वायर रहेगा, बस जो बाकी था वो लिख देंगे कि वो उसकी वैल्यू 2l+1 है। ठीक है, तो बस इतना ही कर सकते हैं इसको सोल्व, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। दिस इज टोटल क्रॉस सेक्शन। तो ये हो गए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, if the incident and deflected wave vectors of the particle are k and k prime respectively by a potential Vr, then the by Born approximation scattered amplitude is given by this, where mu is the reduced mass. Now for a central potential it becomes this. Okay, when we consider elastic scattering, this theta is the deflection. Using this, calculate the differential cross section फ्रॉम युकावा पोटेंशियल दे रखा है, देन कैलकुलेट द टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऊपर के दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उसने जस्ट बताया है कि ये जो FBQ है ये कैसे आया। जब आप क्या रखते हो K एंड K प्राइम को Q की टर्म्स में चेंज करते हो तब ये एक्सप्रेशन आता है। लेकिन आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो देखो तो करना क्या है आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले निकालना है आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन d सिग्मा ओवर d ओमेगा, देन आपको उसके बाद क्या निकालना है टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा टोटल, जो कि क्या होता है अभी हमने देखा 2π 0 to π d सिग्मा ओवर d ओमेगा एंड इंटीग्रेशन ओवर साइन थीटा डी थीटा। इसका आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, और ये क्या होता है कि हमारा जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है FBQ, जहाँ पे F लिखा हो जस्ट यहाँ पे थीटा की टर्म्स में है Q की टर्म्स में है तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है FBQ वो कितना दे रखा है -2 म्यू, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास h कट स्क्वायर q, यहाँ पे q को देखते हैं, q क्या है 2 टाइम्स k
साइन थीटा बाई 2। सो अभी इसको लिख लेते हैं, बाद में कहीं पे यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 म्यू एच कट स्क्वायर क्यू एंड इंटीग्रेशन 0 to infinity dr sin qr r टाइम्स vr, जहाँ पे vr क्या होता है, पोटेंशियल, जो कि गिवन होता है हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या दिया है, गिवन हमें एक पोटेंशियल दे रखा है, युकावा पोटेंशियल। सो वी वाई आर कितना दे रखा है, v0 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर अपॉन अल्फा टाइम्स आर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो कैसे अप्रोच करना है, इस पोटेंशियल को यहाँ पे रखेंगे, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, उसका मोड स्क्वायर लेंगे तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको, तो करते हैं एक बार इसको। सो एफ बी क्यू कितना आ जाएगा, -2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन 0 to infinity, उस आर को मैं थोड़ा पहले लिख रहा हूँ, आर साइन क्यू आर, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, पहले आर लिख लिया फिर साइन क्यू आर, अब मैं इसको लिखता हूँ जो कि गिवन है v0 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर अपॉन अल्फा टाइम्स आर इनटू डी आर। सो आर कैंसिल हो जाएगा, v0 एंड अल्फा कांस्टेंट है तो मैं इनको बाहर लिखूंगा, तो क्या आएगा, -2 म्यू v0 अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू अल्फा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to infinity। अब मैं क्या करता हूँ, साइन क्यू आर को एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक्सपोनेंशियल आई क्यू आर माइनस एक्सपोनेंशियल आई क्यू आर अपॉन 2i, एंड क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये वाली टर्म बची हुई है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर इनटू डी आर। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा नेक्स्ट, माइनस, ये हम क्या निकालना है, एफ बी क्यू, ठीक है। सो माइनस कितना बचेगा, म्यू टाइम्स v0 अपॉन एक्सपोनेंशियल, ये आई वहाँ पे लिख लिया मैंने, एंड एच कट स्क्वायर क्यू टाइम्स अल्फा इंटीग्रेशन 0 to infinity। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर ब्रैकेट के अंदर, एंड बाहर क्या कॉमन लूंगा, आर, क्योंकि आर दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर, एक्सपोनेंशियल माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा माइनस आई क्यू आर ये बचेगा, फिर माइनस ये वाला एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा प्लस आयोटा क्यू टाइम्स आर, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हैं हम, डी आर पे, ठीक है। सिंपली इंटीग्रेट करते हैं, सो कितना आएगा एक्सपोनेंशियल, सो माइनस म्यू 0 v0 अपॉन आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर क्यू अल्फा, इसका कितना आएगा एक्सपोनेंशियल का, सेम आएगा, एंड इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो नीचे लिखना होता है, सो माइनस अल्फा माइनस आई क्यू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा प्लस आई क्यू टाइम्स आर अपॉन अल्फा प्लस आयोटा क्यू, लिमिट्स क्या पुट करनी है, फ्रॉम 0 to पाई, 0 to पाई नहीं,
जीरो टू इन्फिनिटी, अभी यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी है। तो देखो जब पहले इन्फिनिटी पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ वो जीरो पे वैल्यू आएगी। जीरो भी पुट करोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। सो कितना आएगा, माइनस म्यू टाइम्स वी जीरो अपॉन आयोटा एच कट स्क्वायर क्यू अल्फा, ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी, अल्फा माइनस आयोटा क्यू, एंड ये वाली टर्म माइनस रहेगी, सो अल्फा प्लस आयोटा क्यू। एलसीएम लेंगे, ऊपर जाएगा ये अल्फा प्लस आयोटा क्यू माइनस अल्फा माइनस आयोटा क्यू, तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, टू आयोटा क्यू बच जाएगा। तो देखो कितना आएगा, दिस इज म्यू वी जीरो अपॉन आयोटा एच कट स्क्वायर क्यू अल्फा, ऊपर कितना आएगा, टू आयोटा क्यू, राइट, एंड नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये प्लस किस तरह से होता है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, टू आयोटा कैंसिल हो रहा है, नहीं टू आयोटा नहीं, सिर्फ आयोटा कैंसिल होगा, ठीक है, सिर्फ टू आयोटा कैंसिल होगा एंड क्यू कैंसिल हो जाएगा। सो कितना आया मेरा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, माइनस टू म्यू वी जीरो अपॉन एच क्रॉस अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया, उसका मोड स्क्वायर लेना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट पार्ट हो गया, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना था। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, जस्ट उसी का मोड स्क्वायर। सो टोटल क्रॉस सेक्शन पे आते हैं, ठीक है। टोटल क्रॉस सेक्शन पे क्या करेंगे, टू पाई जीरो टू पाई, उसका मोड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, टू म्यू वी जीरो अपॉन एच क्रॉस अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा डी थीटा, एंड इसका मोड स्क्वायर है, ठीक है, मोड स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, सिंपल। अब देखो हमें इंटीग्रेशन किस पे करना है, थीटा की टर्म्स में, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी थीटा नहीं है, तो जो शुरुआत में मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था कि हम इसको यूज करेंगे, q इज इक्वल टू कितना था, 2k साइन थीटा बाई 2। इस q के अंदर क्या है, थीटा की टर्म है, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हमें करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन करोगे, सो टू पाई जीरो टू पाई टू म्यू वी जीरो अपॉन एच क्रॉस अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, सो 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड इस क्वांटिटी का स्क्वायर एंड साइन थीटा डी थीटा। सो देखो अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी एक फर्दर सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। पुट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पुट t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये क्या देगा आपको, dt इज, पहले 2 आएगा, फिर साइन थीटा बाई 2 आएगा, फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा बाई 2 आएगा, एंड लास्ट में 1 बाई 2, क्योंकि थीटा बाई 2 का फिर डिफरेंशिएट करोगे, एंड देन डी थीटा। सो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँ इसको, तो dt कितना आ गया, ये साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, सो dt इज हाफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, 2dt। लिमिट्स कैसे चेंज होंगी देखो, जीरो पुट करोगे तो t कितना हो जाएगा, 0, पाई पुट करोगे तो 90 हो जाएगा, तो 1,
तो बस अब एक लिमिट चेंज करनी है एंड सब्स्टिट्यूशन करना है। बाहर तो 2 पाई है, लिमिट्स कैसे चेंज आएंगी, फ्रॉम 0 to 1 2 म्यू v0 अपॉन h कट स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर t, ठीक है, इसका स्क्वायर एंड बाहर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है इतना। यहाँ पे कितना आएगा, 2dt आएगा यहाँ पे, ठीक है इतना। अब देखो इसके अंदर जो t की टर्म्स है उसको ही बस यहाँ पे रखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, बाकी तो हम कांस्टेंट ले सकते हैं ना, 2 म्यू v0 h कट स्क्वायर अल्फा बाहर लेते हैं, सो 2 पाई, और उस 2 को बाहर लिखते हैं तो ये 4 पाई हो गया, 2 म्यू v0 अपॉन h कट स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर, अंदर किसका इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ dt अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर t। देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव है तो वो यूज करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या है, देखो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेंगे तो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, यानी माइनस साइन इधर आ जाएगा तो -1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 अपॉन एक्स। सो इस इंटीग्रेशन वाली टर्म में देखो 4 पाई 2 म्यू v0 अपॉन h क्रॉस अल्फा, इसका स्क्वायर, इंटीग्रेशन वाली टर्म में क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स, एक्स क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर t, सो अल्फा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर t, ठीक है, एंड इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो नीचे लिखते हैं, तो t वाली टर्म ये है तो 4k स्क्वायर आएगा सिर्फ, ठीक, सो 4k स्क्वायर एंड लिमिट्स क्या थी, फ्रॉम 0 to 1, बस अब लिमिट्स पुट करनी है, ये 4k स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, so, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 म्यू v0 अपॉन h कट स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर, यहाँ पे जब लिमिट्स पुट करोगे, देखो इस माइनस साइन को भी कंज्यूम कर लो, लिमिट्स को चेंज कर दो, ये 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है, तो पहले 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस, सो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 4k अल्फा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, है ना, t की तो लिमिट पुट करिए, थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, ठीक है, एलसीएम यहीं पे ले लेता हूँ, स्पेस कम है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 4k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन आएगा सिग्मा टोटल का, वो मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे लिखता हूँ, सो सिग्मा टोटल कितना आएगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना होगा, 16, सो 16 पाई म्यू स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर करोगे तो h कट पावर 4 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर यहाँ पे है तो अल्फा पावर 4 एंड अंदर जो ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया,
टोटल क्रॉस सेक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इतना ही रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।